आज तो मैं आपको नमस्कार दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज जो हमारे मुकेश भी हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2024 की रिपोर्टिंग की थी कि हमारे एक आदिवासी जो महिला है, जो आदिवासी हमारी जो बहन है, उनकी 6 महीने की बच्ची जिसे क्रॉस फायरिंग में गोली लग जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्रॉस फायरिंग किससे हुआ, कौन किया, उसके बारे में भी आज तक हमें पता नहीं चला। लेकिन जो मुकेश भैया हैं वो 1 जनवरी के 2025 के ठीक 1 साल के बाद मुकेश भैया की मौत हो जाती है। और मौत होती नहीं है, क्रॉस फायरिंग में नहीं होती है। जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो बीजापुर के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैं, उन्होंने साजिश के तहत उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो उसके भाई रितेश चंद्राकर जी होते हैं, जिन्होंने अपने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाते हुए हमारे जो मुकेश भैया हैं, हमारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बीजापुर में रहता हूँ और जो मुकेश भैया हैं उनसे मेरा पर्सनली अटैचमेंट था। क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने में गलती करता था तो मुकेश भैया हमेशा मुझे टोकते थे और कहते थे कि इस समय में ऐसा मतलब जो गलती कर रहा है उसे बिल्कुल भी ना कर। क्योंकि मैं खुद नगर पालिका में एक माइक अनाउंसमेंट का काम करता हूँ बीजापुर में, तो आप समझ सकते हैं कि इतने अंदरूनी क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे मुकेश भैया जो काम करते थे उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वे कैसे पत्रकार थे। आपने तो ये सुना ही होगा कि जब नक्सली द्वारा जब मुठभेड़ हुआ था तो हमारे एक सीआरपीएफ जवान को नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था। और उसमें सीआरपीएफ का जो जवान था उसे छुड़ाने में सबसे पहले और सबसे प्रमुख भूमिका जिसकी थी वो हमारे मुकेश चंद्राकर भैया जी थे, जिन्होंने नक्सली कैंपों में जाकर रिपोर्टिंग किया, पुलिस कैंपों में जाकर रिपोर्टिंग किया। इसी कारण नक्सलवादी भी जो माओवादी हैं उनका बहुत इज्जत करते थे। तभी तो उन नक्सलवादियों ने उनके लिए एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके कारण हम सभी को पता चला कि मुकेश भैया कैसे इंसान थे। वे हमेशा सच्चाई दिखाते थे, ईमानदारी करते थे और ईमानदारी का जो फल मिला वो बहुत ही गलत हुआ। आप हमेशा देखते हैं मेरे वीडियो में कि मैं हमेशा तेज तरार बात करता हूँ, लेकिन जब से हमारे मुकेश भैया गए तो ऐसा निकल नहीं पा रहा। क्योंकि उनसे ही उनका ही वीडियो देख के उनसे बातचीत करके मैं समझा के रिपोर्टिंग कैसे करते। मुकेश भैया बोलने से बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, जो हमारे आदिवासियों का पूरा जो भी दुख दर्द होता था, जो भी होता था, उन्हें हमारे सामने रखते थे, सरकार के सामने रखते थे। लेकिन ऐसे युवा पत्रकार जो ईमानदार थे, उनकी मौत ऐसी होगी करके हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं। मेरा ऐसी आवाज़ दब रहा है तो समझ जाइए कि मुकेश भैया कैसे थे। और इस मुकेश भैया जो एकदम ईमानदार थे, उन्होंने बस अपने रिलेटिव के कारण, अब वो जानते थे कि उनके रिलेटिव वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उन्हीं का खबर दिखाने के लिए जब एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार के साथ जब वहाँ पे जो रोड बन रहा है वहाँ पे गए, बस उन्होंने ना कैमरे के सामने आना 1 सेकंड का कुछ बोला। लेकिन ये जो उनके रिलेटिव थे, जो सुरेश चंद्राकर थे, उन्होंने बस उसी के लिए बस उनका सहयोग कर रहे हैं करके उन्हें मरवा देते। और मरवाने के बाद जो उनके छोटे भाई दिनेश चंद्राकर उनको आइडिया देते हैं कि उसकी लाश को जो सेप्टिक टैंक है उसमें डलवा दें, और डलवाने के बाद वो सेप्टिक टैंक में कंक्रीट का पूरा सा लेवल बिछा दे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका पहले से कितना प्लानिंग था। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पत्रकार हैं
जो युवा पत्रकार हैं वो बस सच्चाई को अपने जनता के सामने, सरकार के सामने ला रहे हैं, तो क्या उनकी सजा क्या मौत होनी चाहिए? भाई वो तो अपने सामाजिक तौर पर जो काम कर रहे थे उन्होंने बखूबी निभाया। और ये ठेकेदार को भी समझना चाहिए कि 58 करोड़ का जो रोड था, 58 करोड़, समझ रहे ना, 58 करोड़ में से उसको 120 करोड़ तक पहुंचा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि 58 करोड़ और 120 करोड़ में जितना भी राशि बचता तो ठेकेदार को मिलता ही ना। तो इसके लिए ऐसे दृश्यम फिल्म के जैसे इन्होंने स्टोरी किए। और बेचारे मुकेश भैया जो हमारे बस्तर के और हमारे बीजापुर के महत्वपूर्ण पत्रकार थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक बस्तर टाकिज चैनल है और एक बस्तर जंक्शन चैनल है। तो उन्हीं में से हमारे जो मुकेश भैया हैं जो बस्तर जंक्शन के पत्रकार थे, जब उन्हें इस तरह मार दिया जाएगा तो बाकी पत्रकार क्या करें? जाहिर सी बात है, दुख तो होंगे ना। जैसे कि मैं भी छोटा मोटा पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार के कारण ही, पत्रकारिता के कारण ही मैं मुकेश भैया से प्रेरित हुआ और उनके वीडियोस देख देख के, और हमारे जो विकास भैया हैं उनके वीडियोस देख देख के मेरे को भी बोलने का मन किया कि मुकेश भैया के यहाँ, मतलब मुकेश भैया के भी मैं गया था, उनके अंतिम शव यात्रा में भी गया था। और जहाँ पे रोड पे जब पत्रकार वहाँ बैठे थे उन्होंने उनके साथ भी मैं बैठा था, क्योंकि पत्रकार होने के नाते। और हमारे जो सीनियर पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जो ठेकेदार जो बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो मैं आप सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि जो ठेकेदार है जो सुरेश चंद्राकर है, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। यहाँ तक कि जो भी उसमें दोषी है, जैसे कि रितेश चंद्रकार, राम टेके, दिनेश चंद्रकार, उनके खिलाफ भी मानता हूं कि मास्टरमाइंड वो है, लेकिन कृत्य कौन किया, काम कौन किया? रितेश चंद्रकार, दिनेश चंद्रकार और ये जो राम टेके, इन्होंने तो ऐसे तड़पा के मारा है ना। अब तड़पाने का समझ जाइए, मुकेश भैया के 5 पसलियां टूटी हुई हैं, दिल 2 टुकड़ा में टूटा हुआ है, लीवर 4 टुकड़ा में हो, और जो यहाँ माथा है, माथा में 15 फ्रैक्चर हैं। ये सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे कुल्हाड़ी से वार किया गया। अब आप समझ जाइए कि इतना निर्दयी, इतना क्रूर तरीके से कौन मारता है। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि जितनी भी जनता है कि आप मुकेश चंद्राकर जी को न्याय दिलाएं। आप भी 5-6 महीना हो गया करके इस तरह भूले नहीं, क्योंकि हमारे मुकेश भैया हमारे बस्तर की आवाज थी। आम आदिवासियों का वे आवाज उठाते थे। धन्यवाद।